एडंकल तुम्हें जो पेपर एनालिसिस प्रोवाइड करता है वो तुम्हें कहाँ हेल्प हुआ, कुछ हेल्प हुआ एडंकल के पेपर एनालिसिस से? या तो मुझे लगता है कि 70 to 80% जो एडेंकल का ये जो था पेपर टाइप जो बता रहे थे, तो 70 to 80 टाइप वैसे ही आया था बिल्कुल। मैं अभी एक फ्रेंड से बात कर रहा था, वो भी मुझे यही कह रहा था पेपर कैसा है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने उसको यही कहा कि एडेंकल का जो मटेरियल है, अगर आराम से कोई पढ़ेगा वो आराम से कर पाएगा, क्योंकि उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ये क्योंकि बहुत हाँ बताइए, शायद क्या बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें पॉइंट्स भी सारे आपने दिए हैं और बहुत डिटेल स्टडी उसमें दिए है, स्टडी मटेरियल जो है वो बहुत डिटेल्ड है। प्लस उसमें हर एक टॉपिक के बाद अपने ऑब्जेक्टिव रखा है। 10 to 20 ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज हम कहते हैं, वो हर एक टॉपिक के बाद आता है, तो उससे बहुत इजी रहता है टॉपिक क्लियर करने में। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडंकल। मैं हूं आदित्य मित्तल और आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए स्टूडेंट का लाइव एग्जाम रिव्यू। कैसा आज जैसे शिफ्ट 2 हुआ था एग्जाम, शिफ्ट 2 का जो एग्जाम हुआ था आज एचआरएम का, उसके अंदर कैसा पेपर आया था, कैसे कैसे स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम आई, वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइव, बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे पेपर 1 ज्यादा हार्ड आया था आज या फिर पेपर 2 ज्यादा हार्ड आया था? सर पेपर 2 का दोनों क्या लेवल था डिफिकल्टी का? सर ठीक आया था, उतना डिफिकल्ट नहीं था। पेपर 1 जैसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें यही बोला है कि भाई मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे ही आया था पेपर 1 भी। जी और सर, पेपर 2 कैसा लगा तुम्हें? ठीक लगा वो, उतना पेपर 2 टफ नहीं था। अच्छा। तो कैसा, मतलब ऑल ओवर अगर हम लोग पूरा रेट करें आज शिफ्ट 2 के पेपर को, तो कैसा रहा आज का पूरा शिफ्ट 2 का पेपर जो एचआरएम का था? तो मुझे लगता है कि अगर अच्छे से किसने प्रिपेयर किया होगा आराम से हो जाएगा। अच्छा। तो जैसे पेपर 1 के अगर हम लोग अभी स्पेसिफिकली बात करें, तो रिसर्च एप्टीट्यूड में बहुत सारे हमें स्टूडेंट्स ने बताया कि रिसर्च एप्टीट्यूड में कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो ज्यादा आए थे। तो ऐसा कुछ जी लगा सर। तुम्हें या फिर असर्शन रीजन बेस्ड ज्यादा लगे तुम्हें? सर मुझे एसएससी रीजन टाइप ज्यादा लगी। असर्शन रीजन ज्यादा लगे, तो ये जी वो सिर्फ बहुत आया। जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड में या टीचिंग एप्टीट्यूड में ही था, या ऑल ओवर पेपर 1 में हमें ज्यादा असर्शन रीजन देखने को मिले आज? सर ओवरऑल देखा गया कि ज्यादा थे वो भी ठीक एसएससी है, रीजन टाइप। तो एसेशन रीजन के अलावा और क्या क्या था? जैसे कॉम्प्रिहेंशन बेस में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए मेनली? सर मेनली वहाँ पे पूछे गए थे, अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो हम्म। सिंपली ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, बिल्कुल आइडिया ना, जो सिंपल से क्वेश्चंस, लेकिन उनका वो तरीका अलग था पूछने का कि इंसान कंफ्यूज हो जाता था कि कौन सा ऑप्शन में दूं। अच्छा, मतलब पेपर हार्ड लॉजिकली नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि इन लोगों ने क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया इस बार पूछने का। पैटर्न। यस सर। अच्छा अच्छा, इस वजह से मतलब स्टूडेंट्स को लगा कि इस बार मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे आया है पेपर। जी सर। जी सर। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि भाई रिसर्च एप्टीट्यूड हुआ, टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ, इसके अलावा जो बाकी के जो पोर्शंस होते हैं जैसे रीजनिंग होता है, तो उसके अंदर तुम्हें कैसा लगा कि भाई अगर हम लोग टॉपिक वाइज डिवाइड करें, यूनिट वाइज डिवाइड करें, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा मार्क्स का क्या पूछा गया था? सर जो मुझे रीजनिंग रीजनिंग टाइप जो लगा वो मुझे आसान लगा, अच्छा। बहुत सिंपल आया था वो। हम्म। और पैसेज दो आगे आए थे, वो भी बहुत ही सिंपल थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो ज्यादा कुछ वो नहीं रखा था उन्होंने, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा था। ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर हम वो मैथमेटिकल रीजनिंग जो थी, हम्म जो वहाँ पे परसेंटेज पूछी गई थी, तो हम्म। वो कैलकुलेशन थोड़ी टफ मुझे लगी। अच्छा, कैलकुलेटिव था मतलब पेपर थोड़ा बहुत? जी, थोड़ा बहुत था। ठीक है। और इसके अलावा जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में कितने मार्क्स का आया था लगभग, कितना परसेंटेज ऑफ पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछा गया था लगभग तुम्हारे हिसाब से? सर आई थिंक 5 to 10% पूछा गया था। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगा कि जैसे ओवरऑल जो 10 पोर्शंस होते हैं, जो 10 यूनिट्स होती है पेपर 1 की, तो क्या सबसे इक्वली पूछा गया था या फिर किसी से ज्यादा पूछा गया था, किसी से कम पूछा गया था? सर मुझे लगता है कि थोड़ा रिसर्च मेथोडोलॉजी से थोड़ा बहुत ज्यादा पूछा गया था। अच्छा, तो जी सर, रिसर्च क्योंकि उसमें से मेथोडोलॉजी में मेनली क्या क्या पूछा गया था, कैसे क्वेश्चंस आए थे? उसमें मेनली आए थे एसेसमेंट टाइप, एसर्शन वो रीजन टाइप। फोकस, और मैच द कॉलम, मैच द फॉलोइंग आया था, मैच कॉलम, अच्छा, मैथ दी वो भी कॉलम भी आया अच्छा था था। एक। जी ठीक है। तो पेपर 1 का मतलब ऑल ओवर हम लोग रक्स लें पेपर 1 का, तो पेपर मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया था।
और जी, रिसर्च मेथोडोलॉजी से थोड़ा बहुत ज्यादा पूछा गया था। लेकिन अगर थोड़ा हम बहुत ज्यादा। जनरली देखें तो ऑल ओवर जो पेपर था वो इक्वली हर यूनिट से थोड़ा थोड़ा पूछा गया था। जी सर। और मोर फोकस असर्शन रीजन पे रहा, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस पे रहा। जी बिल्कुल। ठीक है। इसके अलावा पैटर्न जो है क्वेश्चंस के वो इस बार पूछने का तरीका चेंज कर दिया, जिस वजह से जी, स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम आई पेपर को अटेम्प्ट करने में। बाकी अगर जी, कोई जी, स्टूडेंट ढंग से पढ़ के जाएगा तो आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था। आराम से, ठीक है। दिक्कत कोई नहीं होती। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ, अभी एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, जैसे एड अंकल तुम्हें जो पेपर एनालिसिस प्रोवाइड करता है वो तुम्हें कहाँ हेल्प हुआ, कुछ हेल्प हुआ एड अंकल के पेपर एनालिसिस से, या फिर कहीं पे तुम्हें ऐसा लगाओ कि हाँ यार ये पेपर एनालिसिस में भी मुझे रिसर्च का जो पोर्शन था वो ज्यादा बताया गया था और यहाँ पे भी बहुत ज्यादा पूछ लिया क्वेश्चन, ऐसा कुछ लगा कहीं पे? तो मुझे लगता है कि 70 to 80% जो एडेंकल का ये जो था पेपर टाइप जो बता रहे थे, तो 70 to 80 टाइप वैसे ही आया था बिल्कुल। बहुत बढ़िया यार। 70 to 80% अगर सेम टू सेम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन लगभग अगर वैसा ही आ रहा है जैसा मतलब बिल्कुल। पेपर एनालिसिस बता रहा है, तो जी उससे जी, बहुत एनालिस्ट। हेल्प मिल जाती है स्टूडेंट को। मेरे हिसाब से उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है स्टूडेंट को कि भाई वो उसी पोर्शन को तैयार कर लेगा जो मैक्सिमम पूछा जा रहा है बार बार। जी, किसी जी के पास सर। अगर कम टाइम है, किसी के पास अगर लिमिटेड टाइम है, तो वो उसी पोर्शन को तैयार करके एक अच्छा स्कोर ला सकता है यूजीसी के अंदर। जी सर। अच्छा पेपर टू की अगर हम बात करें तो पेपर टू के अंदर कैसा लगा तुम्हें लेवल पेपर टू का? तो पेपर टू का भी मॉडरेट तो डिफिकल्ट था मॉडरेट टू डिफिकल्टी था। उसके अंदर सर। ऐसा पोर्शन, कौन सा पोर्शन लगा, कौन से यूनिट्स ऐसे लगे, कौन सा टॉपिक ऐसा लगा जो भाई डिफिकल्ट लगा तुम्हें? सर उनमें मेजोरिटी जो क्वेश्चन आए थे वो लेबर वेलफेयर से आए थे, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर वेलफेयर। उन्हें अच्छा। वही फोकस किया जा रहा था। तो लेबर वेलफेयर में क्या कुछ एक नए एक्ट्स भी पूछे, जैसे अभी एक्ट चेंज हुए हैं कुछ एक लेबर वेलफेयर के अपने इंडिया में, तो वो पूछे गए, या फिर क्या लगा तुम्हें, क्या मेनली पूछा गया लेबर वेलफेयर में से? सर उसमें से डेट्स ज्यादा आ गए थे आज। अच्छा। डेट्स, और उन्होंने फोकस किया था फॉर एग्जांपल, अगर किसी फिलोसफर ने कोई डेफिनेशन दी है, ऊपर से हम्म। डेफिनेशन दी थी, फिर बोला था कि नीचे की ये डेफिनेशन किसने दिया है। अच्छा और मतलब। मैं उसमें भी मैं जो कॉलम्स भी भेजे उन्होंने दिए थे ऐसे ही, कि अगर ट्रेड यूनियन यहाँ से दिया था फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से दिया था कि ये किस ईयर में आया है। मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए, फैक्ट्स के जी ऊपर सर। जो क्वेश्चन थे, जो याद रखने वाली जो डेट्स थी, वो सारी चीजें ज्यादा पूछ ली इस बार। जी और सर बिल्कुल। ऐसा अभी तक जैसा आपने बताया, मुझे ऐसा लग रहा है कि यूजीसी ने इस बार क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग कर दिया। क्वेश्चन हार्ड नहीं जी करा, बिल्कुल। लेकिन बच्चे को घुमाने की कोशिश करी है क्वेश्चन में। जी जी, वैसे ही कोई समझिए आप। अच्छा। बिल्कुल वैसे ही। ठीक है। तो ये तो लेबर वेलफेयर का हुआ, इसके अलावा और कौन सा ऐसा टॉपिक बताएंगे जो काफी डिफिकल्ट लगा आपको? सर मुझे लगा थोड़ा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो आती है इसमें, हम्म। वो थोड़ा डिफिकल्ट, उसकी लेवल थोड़ी डिफिकल्ट आई थी। अच्छा, उसकी लेवल कैसे डिफिकल्ट लगी? सर उसमें भी कुछ ऐसी चीजें पूछी गई थी जिस पे इंसान इंसान वो कहता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इंसान कहता है कि इसको मैं छोड़ ही दूं, ये नहीं पूछा जाएगा। तो अच्छा वैसी वैसी चीजें मतलब कुछ आ ऐसी गई थी। चीजें भी पूछ ली है इस बार यूजीसी ने जो स्टूडेंट छोड़ के जाता है, और यूजीसी को पता है कि ये जी स्टूडेंट छोड़ कर आएगा। जी, वैसा ही मुझे लगा कुछ। मतलब अब क्योंकि ऐसा हो रहा है। हाँ हाँ बोलिए, शायद क्या बोल रहे क्योंकि स्टूडेंट स्टूडेंट कहते हैं ना कि अब मैं आसानी से ये काम वो पूछेंगे, ये तो छोड़ हैं? ही देते हैं मेजोरिटी टाइम्स। तो वो हम्म। उन्होंने पिक किए थे उसमें। अच्छा हाँ, तो वही यूजीसी अब यूजीसी ये चाहता है कि अब स्टूडेंट पूरा सिलेबस कर कर आए, कहीं से भी स्टूडेंट कुछ भी छोड़कर नहीं आए। जी बिल्कुल। अच्छा। तो ये तो हुआ जैसे हमारा जो डिफिकल्ट पोर्शन रहा, ऐसा भी कोई पोर्शन था जो हाँ भाई हम लोग आसानी से पढ़ के जा सकते थे और यहाँ से स्कोर आसानी से जनरेट कर सकते थे, ऐसा कोई टॉपिक आपको लगा? सर एक तो हमारा वो आता है ये जिसमें एचआरएम आता है, ह्यूमन हम्म। रिसोर्स मैनेजमेंट, हम्म। जिसमें हमारा प्लान ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हमारा आता है। हम्म। उसमें से इजी क्वेश्चन पूछे थे, उतने डिफिकल्ट लेवल उसमें नहीं थे। अच्छा, तो वहां से इजी क्वेश्चंस आए, इसके अलावा और किसी टॉपिक वो- से और इजी क्वेश्चंस आए? तो मुझे लगा इन्हीं पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया था आज। ठीक है। तो क्या पेपर टू के अंदर भी इक्वली सारी यूनिट्स में से इक्वली पूछा गया लगभग, या फिर किसी यूनिट में से ज्यादा भी पूछा गया? सर लेबर वेलफेयर में ज्यादा पूछा था। लेबर वेलफेयर में ज्यादा पूछा था। बहुत ज्यादा पूछा था उसमें। अच्छा। तो मतलब जी लेबर वेलफेयर एक, इस बार के लिए लेबर वेलफेयर काफी इंपॉर्टेंट यूनिट हो गया।
जी बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है, जैसे स्टूडेंट्स के मन में बहुत बार ये रहता है कि भाई करंट अफेयर्स जो होते हैं उनसे काफी परेशान रहते हैं स्टूडेंट्स। जैसे अभी एकदम से जुलाई के अंदर पेपर हुआ, तो स्टूडेंट्स के बहुत कॉल्स आ रहे थे हमें कि भाई हमें कहाँ तक के करंट अफेयर्स पढ़ने, क्या हमें जुलाई में जो पहले की जो 10 दिन है ये न्यूज भी हमें प्रॉपर तरीके से पढ़नी है नहीं पढ़नी है। तो क्या लगा, करंट अफेयर्स कितने पूछे गए और कहाँ तक के पूछे गए? करंट अफेयर में मुझे कोई नजर ही नहीं आया उसमें। अच्छा। बिल्कुल जो हम्म। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन से यही जो हम पढ़ते हैं एचआरएम में, और उसमें बस इतना ही आता है। हम्म। और इस वक्त इन्होंने ये भी किया था कि एचआर में भी उन्होंने दो पैसेज डाले थे। अच्छा, 2 पैसेज एचआरएम से भी आए? जी जो बिल्कुल इजी थे, मतलब सारे क्वेश्चन उसी में आंसर्स उसी में से निकलते। बट वो पैसेज बहुत बड़ा था, टाइम कंज्यूमिंग था। हम्म। तो मतलब ऑल ओवर अगर पूरा पेपर देखा जाए तो क्या पूरा पेपर 3 घंटे में हो सकता था? डुएबल था 3 घंटे में होने के लायक था मतलब, या फिर ज्यादा टाइम तो मुझे लग कंज्यूमिंग हो गया था? अगर मुझे लगता है कि अगर इंसान किसी स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ा होगा, 2-3 महीने उसने अच्छे से मेहनत की होगी, हम्म। तो उसने 10-15 मिनट पहले ही पेपर खत्म किया होगा। अच्छा, मतलब जी सर। वही मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, लेकिन हाँ भाई टाइम कंज्यूमिंग इतना नहीं था, बस क्वेश्चन इसमें टाइम घुमाने वाले कंज्यूम थे था। बेसिकली। जी बिल्कुल। अच्छा, तो एक और चीज मुझे बताओ कि जैसे ऑल ओवर हम लोग ये देखते हैं स्टूडेंट्स बहुत बार ये परेशान रहते हैं कि भाई इस यूनिट के अंदर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैसे यूजीसी ने इस बार तो ऐसा कर दिया कि भाई सारे टॉपिक ही पढ़ के जाने हैं, क्योंकि स्टूडेंट कोई टॉपिक नहीं छोड़ सकता। जी जी। लेकिन जो स्टूडेंट एक महीना पहले स्टडीज चालू कर रहा है, अगर उसके हिसाब से कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जो भी करके जा सकता था स्टूडेंट, और इस बार का पेपर वो आसानी से कर लेता? सर मुझे लगता है टीचिंग एप्टीट्यूड, हम्म। रिसर्च मेथोडोलॉजी और कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर उसने अच्छे से पढ़ा होगा तो वो आराम से कर सकता था। तो ये और तो वहां से अगर उसने, जी सर, पेपर ए की बात कर रहा हूँ। हाँ, पेपर एक की बात कर रहे हो तो इसके अलावा पेपर टू में? उसमें अगर स्टूडेंट ने किया होगा, लेबर वेलफेयर रहा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गए, हम्म। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, हम्म। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया, ये अच्छे से अगर किसने किए होंगे तो आराम से कर पाएगा वो। बट मुझे लगता है कि 1 मंथ बहुत कम है इसके लिए कि प्रेपर होने के लिए, हम्म। बहुत ही हम्म। कम। तो जैसे पेपर वन में तुमने बताया था कि भाई पेपर एनालिसिस जो था एडंगल का, तुम्हें थोड़ा बहुत हेल्प मिला उससे। 60 to 70% अगर स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग पढ़ के जाएगा तो थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा उसको यूजीसी में। क्या जी सर। सेम चीज हम लोग पेपर टू के लिए भी बोल सकते हैं? पेपर टू में भी ऐसा जी लगा सर तुम्हें कहीं पे? जी सर, आप उसमें भी बोल सकते हो। लाइक लेबर वेलफेयर मैं पिछले पेपर भी देख रहा था, तो मुझे हम्म। उसमें भी लगा कि लेबर वेलफेयर में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार हम्म। भी वही एक्सपेक्टेड था, तो उसी में से आए भी। ठीक है, ठीक है। तो और ओवरऑल इसके अलावा और कोई अगर आप इनपुट देना चाहें और कोई फीडबैक देना चाहें जो स्टूडेंट्स के लिए काम आ सके आगे? तो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको, मुझे लगता है बुक जितना वो अच्छे से पढ़ेंगे उतना आसानी रहेगी उनके लिए। ये तो बिकॉज क्योंकि जब इंसान यूट्यूब पे देखता है वहाँ पे बहुत सारी चीजें स्किप भी होती है, हम्म। तो फिर धोखा लग जाता है वहाँ पे जब वो चीजें नहीं आती है। ये इसी क्योंकि वहाँ पे इसी तो कुछ भी इसी पूछते हैं। मोटिव से, इसी फोकस को रखते हुए एड अंकल बुक्स ज्यादा प्रोवाइड करता है। हमेशा बुक्स पे हम लोग इसलिए फोकस रखते हैं क्योंकि स्टूडेंट जब बुक से पढ़ता है, स्टूडेंट बुक में मार्क कर सकता है, ढंग से पढ़ाई कर सकता है, कभी भी पढ़ सकता है बुक्स से। और यूट्यूब एक ऐसी चीज है, यूट्यूब आपने चालू करा और उसके बाद में आप यूट्यूब जो सजेशन दिखाता है, जो एल्गोरिथम है यूट्यूब की, वो इतनी अच्छी है कि फिर हम लोग घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कहाँ निकल गया पता ही नहीं लगता है स्टूडेंट को। जी सर बिल्कुल। तो एक्चुअली इसीलिए हम लोग मैं भी फोकस बुक्स पे रखते हैं। हाँ बताइए, शायद क्या बोल रहे हैं? मैं अभी एक फ्रेंड से बात कर रहा था, वो भी मुझे यही कह रहा था पेपर कैसा आया था। हम्म। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने उसको यही कहा कि इडेंटल का जो मटेरियल है, अगर आराम से कोई पढ़ेगा वो आराम से कर हम्म। पाएगा, क्योंकि उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ये क्योंकि उसमें बहुत, हाँ बताइए शायद क्या बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें पॉइंट्स भी सारे आपने दिए हैं, और वो डिटेल स्टडी उसमें दिया है, स्टडी मटेरियल जो है वो डिटेल्ड है। प्लस हम्म। उसमें हर एक टॉपिक के बाद अपने ऑब्जेक्टिव रखा है। हम्म। 10 to 20 ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज हम कहते हैं, वो हर एक टॉपिक के बाद आता है, तो उससे बहुत इजी हम्म। रहता है टॉपिक क्लियर करने में। हाँ, वही फोकस ही वही है, शायद फोकस ये है हमारा। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक चीज पूछते हैं हमसे कि भाई एडंगल का जो मटेरियल है वो लिमिटेड है, ये पढ़ने से हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हम सारे स्टूडेंट्स को सेम चीज बोलते हैं, आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़िए।
डायरेक्टली जो पढ़िए वो आना चाहिए आपका एग्जाम में रेप्लिकेट कर पाए आप, बस इतनी सी चीज आप फोकस रखिए। और जैसा आप बता रहे हैं जी सर। बिल्कुल सही है, बुक्स ज्यादा जरूरी है बनस्पत यूट्यूब के, क्योंकि यूट्यूब में खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें बता चुके हैं, स्टूडेंट्स ने पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स यूजीसी इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे क्योंकि यूट्यूब से एक अनस्ट्रक्चर्ड स्टडी होती है। आपने एक जी टीचर का सर। वीडियो देखा, फिर उसके बाद दूसरे टीचर का सेम लेक्चर देख रहे हैं आप, फिर कंपैरिजन बढ़ रहा है टीचर्स के बीच में। तो इसलिए हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बुक्स इसलिए प्रोवाइड कराते हैं, मेन मोटिव एडेंगल का यही है कि स्टूडेंट प्रॉपर तरीके से पढ़ पाए बुक्स के थ्रू। खैर तो मुझे लगता है वन, जो हमारा अप्रोच, हाँ हाँ बताइए। होता है एज ए स्टूडेंट, जो हमारा अप्रोच होता है टुवर्ड्स स्टडीज पहले पहले, मुझे हम्म वो लगा वहां पे थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है। जो हम्म मुझे खुद लगा अपने अपने आप में, कि मैं ज्यादा गूगल पे जाता था या यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, हम्म। जो मुझे लगा उनसे कुछ फायदा मुझे लास्ट में मिला नहीं। तो क्योंकि उससे मैं काफी दूर हो गया आज नेट से, मुझे जो लगा। हम्म। तो जब मैंने बुक, जो मुझे आज वही फायदा है जो मैंने बुक से पढ़ा है, हाँ वो वही बिल्कुल मुझे वही याद रहे। वही। नहीं शाहिद, आपके बहुत अच्छे इनपुट्स थे। शाहिद मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा, आप है कहाँ से अभी, मतलब कहाँ से आप लाइव हैं हमारे साथ? फिर मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर से हैं। थैंक यू वेरी मच शाहिद, ईद मुबारक आपको पहले तो। और दूसरा, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। आपका जो स्टूडेंट का जो रिव्यू होता है वो बहुत सारे आगे के जो स्टूडेंट्स हैं उनको काम में आता है, क्योंकि सेम जो जी सर। आप जैसा एचआरएम का जो रिव्यू दे रहे हैं सेम हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया है। और ये आगे के पेपर्स में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, क्योंकि यूजीसी का जो माइंडसेट है इस बार पेपर डेवलप करने का, वो ऑल ओवर हर सब्जेक्ट में लगभग सेम ही रहेगा। तो जैसा आपने मुझे रिव्यू दिया है, जैसे स्टूडेंट्स अभी ये रिव्यू देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। तो इसलिए मैं उन सारे स्टूडेंट्स की तरफ से भी आपको थैंक्स कहना चाहूंगा, और थैंक यू वेरी मच। और मैं होप वेलकम। करूंगा कि आपका जो एग्जाम गया है, जैसा भी एग्जाम गया है, लेकिन आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आपके मन मुताबिक आया, आपकी इच्छा अनुसार आया रिजल्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच शाहिद।